क्या आपको लगता है कि बिहार में अफसरों के धड़ाधड़ तबादले सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है? क्या कभी आपने सोचा है कि जब पूरे राज्य में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खेल चल रहा हो, तभी अचानक केंद्र सरकार यानी दिल्ली की एंट्री होती है और पटना की सत्ता को कड़ा संदेश दे दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केंद्र की कड़ी आपत्ति के बाद बिहार सरकार को आनन फानन में एक बड़ा आदेश जारी करना पड़ा? क्यों 31 मार्च 2027 तक वीडियो सीओ से लेकर आम शिक्षकों तक के तबादलों पर पूरी तरह ताला लगा दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में आने वाले दिनों में कोई ऐसा बड़ा प्रशासनिक या राजनीतिक घटनाक्रम आकार ले रहा है जिसकी आहट से अफसरशाही में खलबली मच गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज बात करेंगे बिहार की सबसे ताजा और सनसनीखेज फैसले की, जिसने राज्य के प्रशासनिक महकमे से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में बड़ा भूचाल ला दिया। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐसा सरकारी फरमान जारी किया जिसने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच खलबली मचा दी। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि आगामी 31 मार्च 2027 तक उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है जिन्हें जनगणना कार्य में लगाया गया है या इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। अब जरा सोचिए, आखिर 2027 तक इतनी लंबी पाबंदी की जरूरत क्यों पड़ी और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दिल्ली और पटना के बीच कौन सा तनाव छुपा हुआ है? आइए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी को खंगालते हैं। कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 2026 से। इसी तारीख को जनगणना के काम में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर एक बेहद सख्त गाइडलाइन जारी की गई थी। इस गाइडलाइन में साफ साफ और रोक-टोक का निर्देश दिया गया था कि जनगणना जैसे बेहद संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण काम में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला बिना पूर्व अनुमति के बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन बिहार की अफसरशाही का रवैया तो हम सब जानते हैं। नियम, कायदों और निर्देशों को ताक पर रखकर राज्य में बड़े पैमाने पर अफसरों और कर्मचारियों के धड़ाधड़ तबादले कर दिए गए। वीडियो बदले गए, सीओ बदल गए, कार्यपालक अधिकारी बदल गए और तो और ब्लॉक स्तर के सामान्य कर्मचारियों को भी इधर से उधर भेज दिया गया। परिणाम क्या हुआ? जनगणना की पूरी तैयारी और इसका पूरा प्रशासनिक ढांचा जो था वो चरमराने लगा। काम पर सीधा असर पड़ने लगा। ट्रेनिंग किसी और अफसर को दी गई थी और जब ग्राउंड पर काम करने की बारी आई तो कुर्सी पर कोई नया चेहरा बैठा हुआ मिला। जब ये अव्यवस्था चरम पर पहुंच गई तब केंद्र सरकार ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली। भारत सरकार की ओर से बिहार सरकार के रवैये पर सख्त ऐतराज जताया गया और एक तरह से साफ संदेश दे दिया गया कि इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र की इस भारी आपत्ति और तल्ख तेवरों के बाद बिहार सरकार के होश फाख्ता हुए। नतीजा ये निकला कि बिहार के नोडल महकमे यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तुरंत एक नया और कड़ा पत्र जारी किया जिसने पूरे राज्य के ट्रांसफर पोस्टिंग के बड़े खेल पर ब्रेक लगा दिया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस रोक की जद में कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी आए। इस आदेश के तहत उन तमाम अफसरों और कर्मचारियों को बांध दिया गया जिन्हें जनगणना के काम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसमें ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले प्राइमरी और हाई स्कूल के शिक्षक शामिल हैं, सामान्य प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं और प्रखंड स्तर के सबसे पावरफुल अधिकारी यानी वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी सीओ अंचलाधिकारी और नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, जिला और ब्लॉक स्तर पर बनाए गए जनगणना कोषांगों में दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुर्सियां भी अब 2027 तक के लिए लॉक हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, उस बारीक पेच को भी पकड़ लेते जो अक्सर आम जनता की नजरों से छूट जाता है। इस पूरे सरकारी आदेश में एक बहुत ही दिलचस्प और पते की बात छुपी हुई है। एक तरफ जहां बीडीओ, सीओ और शिक्षकों तक के हाथ बांध दिए गए हैं, और दूसरी तरफ जिले के सबसे बड़े हुक्मरान यानी जिला अधिकारी डीएम को इस पाबंदी से पूरी तरह बाहर रखा गया है। जी हाँ, डीएम को जिले का प्रधान जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है, लेकिन उनके तबादले पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। यानी सरकार जब चाहे, जिस जिले के डीएम को चाहे, चुटकी बजाते ही बदल सकती है। अब जरा सोचिए, जब छोटे बड़े सारे ट्रेन अधिकारियों को एक ही जगह टिकाए रखने का फरमान जारी हुआ है तो फिर डीएम साहब के लिए ये खिड़की खुली क्यों रखी गई? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर इसके पीछे सत्ता का कोई बड़ा रणनीतिक संतुलन छिपा हुआ है? और बात सिर्फ एक खत्म नहीं होती। सरकार ने एक छोटा सा चोर दरवाजा और खुला रखा है। आदेश में कहा है कि बहुत ही विशेष परिस्थितियों में तबादला हो सकता है, लेकिन उसके लिए जिला स्तर पर सीधे डीएम से अनुमति लेनी होगी और राज्य स्तर पर नोडल विभाग यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हरी झंडी लेनी पड़ेगी। अब आइए इस पूरे घटनाक्रम के सियासी और सामाजिक अर्थों की गहराई में उतरते हैं। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव हो या कोई बड़ा राज्यव्यापी अभियान, बिहार में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बहुत बड़ा सियासी हथियार मानी जाती है।
विधायकों, मंत्रियों और क्षेत्रीय नेताओं की सिफारिशों पर अफसरों का ताश के पत्तों की तरह पेटा जाना बिहार की राजनीति का आम ढर्रा रहा है। लेकिन 31 मार्च 2027 तक के लिए लगा ये लॉक अब कई नेताओं के राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ सकता है। सोचिए, आगामी चुनावों और राजनीतिक उठापटक के बीच जब नेताजी अपने मनपसंद वीडियो या सीईओ को अपने इलाके में नहीं ला पाएंगे तो ग्राउंड लेवल पर उनकी राजनीतिक बिसात कैसे सजेगी। दूसरी तरफ जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। बिहार जिस राज्य में जनगणना, जाति आंकड़े और सामाजिक संरचना का डेटा पूरी सियासत की दिशा तय करता है। जब केंद्र और राज्य के बीच जनगणना के अधिकारियों को लेकर खींचतान होती है तो उसके पीछे केवल प्रशासनिक सुचारुता नहीं बल्कि डेटा की सटीकता और उसकी कैपेबिलिटी को लेकर भी कई बड़ी चिंताएं होती है। क्या केंद्र सरकार को यह अंदेशा था कि बार बार अफसरों के बदले जाने से जनगणना के अति संवेदनशील डेटा संग्रह में गड़बड़ी हो सकती है? क्या बिहार की अफसरशाही इस काम को हल्के में ले रही थी? जब किसी राज्य में एक ही झटके में हजारों कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 3 साल के लिए रोक लगती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार पर दिल्ली का भारी दबाव काम कर रहा है। केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर जनगणना के काम में ना तो देरी चाहती है और न ही किसी तरह की प्रशासनिक लीपापोती। तो कुल मिलाकर पटना से जारी हुआ ये एक पन्ने का सरकारी लेटर केवल कर्मचारियों के तबादले की खबर भर नहीं है, ये बिहार के पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक बड़ा रिसेट बटन है। इस फैसले ने एक तरफ तो उन अफसरों की नींद उड़ा दी है जो मनचाही पोस्टिंग की जुगत में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की सिफारिशी राजनीति पर भी फिलहाल के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। अब देखना ये होगा कि 31 मार्च 2027 तक लागू रहने वाली ये पाबंदी बिहार में जनगणना के काम को कितनी तेजी और निष्पक्षता से आगे बढ़ा पाती है या फिर विशेष परिस्थिति वाले चोर दरवाजे का इस्तेमाल करके बैकडोर से ट्रांसफर का खेल यूं ही चलता रहता है। आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र सरकार का ये कड़ा एतराज सही था? क्या बिहार में अफसरों के तबादले पर लगी ये रोक जनगणना जैसे बड़े काम को पारदर्शी और मजबूत बना पाएगी या फिर इसके पीछे भी कोई अंदरूनी सियासी खेल चल रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाई विन बिहार झारखंड। नमस्कार।